जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में बुलिंग से त्रस्त आकर चौथी मंजिल से कूदकर जान देने वाली छात्रा अमायरा के मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि जो परिवार के लोग हैं पुलिस की चार्जशीट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, धाराएं और बढ़ाई जाएं। हमारे साथ अमायरा के माता पिता हैं, सबसे पहले उनकी माँ हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना है चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट 8 महीने बाद दर्ज करी गई है, उसमें बहुत डिले है, 3 आईओ बदले गए हैं। चार्जशीट में जो चार्ज लगे हैं हम उससे सहमत नहीं हैं। पुनीता शर्मा जो क्लास टीचर है उन पे JJ 75 जिसमें कि नॉन बेलेबल सेक्शन है और 3 years to 10 years इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड। Secondly, section 106 which is negligence and third is 238 destruction of evidence. पुनीता शर्मा ने काफ़ी दिनों तक 10 दिन तक वो बैग जैकेट सब उसकी बुक्स अपने पास अपनी कस्टडी में रखी थी। प्रिंसिपल के अगेंस्ट लगा है सेक्शन 106 और 238 और ऐसे ही ओनर सौरभ मोदी के अगेंस्ट लगा है 106 और 238। सो वी वांट अ स्ट्रिक्टर चार्जशीट। आप वीडियो में देखेंगे कि बच्चा कैसे खुश होते हुए पूरा इतना बड़ा स्टेप ले लेता है, इतना प्रताड़ित होता है क्लासरूम के अंदर। आप उसे डिस्ट्रेस में देखेंगे, वार्निंग साइंस देते हुए देखेंगे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन उसके किस तरीके हैं, कितना डरी हुई है, वो आप सब उसमें देख पाएंगे। हमने पूरे दिन की फुटेज में आपको देखने के लिए उसको कंप्रेस करके जो सीन्स हैं वो दिए हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बच्ची प्रताड़ित हुई है और इसीलिए अबेटमेंट का केस पुनीता शर्मा पे लगना चाहिए। और सौरभ मोदी और इंदू दुबे जो कि प्रिंसिपल है, जो आज भी कार्यरत है, उस पर ज़रूर सेक्शन 75 लगना चाहिए, जिसके लिए 10 तारीख को जो हियरिंग है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उन्होंने उनकी अभी बेल एक्सेप्ट नहीं करी है और इस सेक्शन के लिए वो लोग उस पर सुनवाई करेंगे कि ये सेक्शन इन दोनों पे क्यों नहीं लगा है। अभी जब कोर्ट में मामला जाएगा तो उसमें आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फैमिली मेंबर्स जो हैं? यस, वी आर प्रोटेस्टिंग कि राइट चार्जेस लगें। चाहते क्या हैं आप? मैंने आपको बताया, हम लोग चाहते हैं कि पुनीता शर्मा के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड और इंदू दुबे और सौरभ मोदी के अगेंस्ट JJ 75। क्या जो पुलिस है, पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की हुई है? क्या कुछ लोगों पर हल्की धाराएं लगाकर उनको बचाने का काम किया गया है? बिल्कुल हाँ, यही ऐसा ही लगता है इस चार्जशीट को देख के। इस चार्जशीट को देख के साफ लगता है कि उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ अमायरा के पिताजी भी हैं। आप लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, चार्जशीट की आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, अब आगे क्या कुछ करेंगे और क्या एलिगेशन है आप? 8 महीने से हम अमायरा के केस के लिए ही काम कर रहे हैं। पुलिस से हमारी ऑलमोस्ट रोज़ बात होती है। हमारे 3 आयु बदले जा चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस ये नहीं पता लगा पाई अभी तक कि बच्चों को बोला क्या गया था। वो कहते हैं वो बैड वर्ड यूज़ का बोला है कि उसको बैड वर्ड यूज़ कर रही है। हमने पुलिस को बोला कि इतनी CCTV फुटेज में इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, बच्चा परेशान है, उसको 1.5 मिनट तक टीचर कुछ बोल रही है, डांट रही है, तो सिर्फ बैड वर्ड की बातें तो हुई नहीं होगी, कुछ तो ऐसी बात हुई है जो उसको ट्रिगर कर गई। तो वो पुलिस पता लगाने में नाकाम रही है। तो हमने बोला भी पुलिस को कि आप इनको कस्टडी में क्यों नहीं लेते, आप कस्टडी में लेके 2 मिनट में बता देंगे आपको, आपके पास तो बहुत तरीके होते हैं, आप बिना CCTV भी आप बयान के बेस पे ही कई सबूत ये सब इकट्ठे कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं क्या हुआ। तो यहाँ तो CCTV मौजूद है, फिर भी आप नहीं लगा पा रहे, तो भी वो इरिटेट हो जाते हैं। हम ज़्यादा पूछते हैं ना, फिर इरिटेट होने लगते हैं कि आपको लगता है कि हम क्या कर नहीं रहे काम, हम भी तो कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं जल्दी चार्जशीट हो। तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो दिखाई है ही। मतलब 8 महीने का संघर्ष आप लोगों का, उस संघर्ष के बावजूद अगर आप चार्जशीट से संतुष्ट नहीं हैं तो अब आगे क्या कुछ? आगे यही है, हमें जो न्यायपालिका है उन्हीं से उम्मीद है। हमने अभी जब 1 तारीख को इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी थी तो हमारे जो वकील हैं उन्होंने बोला था जज को कि साहब इसमें 75 लगने चाहिए इंदू दुबे और इनके खिलाफ। तो जज साहब ने उनकी बेल एक्सेप्ट नहीं करी, उनकी बेल उठा दी। वो बेल लेके आए थे और बोला कि ठीक है मैं कॉग्निजेंस लूँगा और 10 तारीख को इस पर सुनवाई करेंगे कि इनके अगेंस्ट 75 लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम 10 तारीख को अबेटमेंट टू सुसाइड जो क्लास टीचर है उसके अगेंस्ट लगवाने के लिए भी हम बहस करेंगे। तो इस पूरे मामले में क्या पुलिस ने दबाव में काम किया? बिल्कुल 100% दबाव में काम किया है। शिक्षा विभाग ने भी दबाव में काम किया है, पुलिस ने भी दबाव में काम किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 8 महीने लगने चाहिए जिसमें सब कुछ आपके सामने हो। 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद में 1-2 दिन का काम है, कस्टडी में लो, इतना ही टाइम लगना चाहिए जिसमें पुलिस ने 8 महीने लगा दिए। 8 महीने लगाए, लेकिन फिर भी आपको पूरे परिवार को जो है वो संतुष्ट नहीं कर? बिल्कुल, सिर्फ चार्जशीट आई है,
बस यही है कि चार्जशीट दाखिल हो गई, हमें ये संतुष्टि है। हमें ये संतुष्टि नहीं है कि चार्जेस सही लगाएं, चार्ज सही नहीं लगाएं अभी भी। तो हमारे साथ अभिभावक संघ के लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त अभिभावक संघ। बताइए क्या कहना है इस मामले में? देखिए, पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोगों के अंदर, जो सौरभ मोदी है जो बहुत ही प्रभावशाली हैं, जिनके फादर पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के प्रभाव के अंदर आके कहीं ना कहीं जांच को मैनेज किया है और पुलिस प्रशासन भी इसके अंदर मैनेज हुआ है। आज बच्ची अगर पेरेंट्स अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको ये कारण ही मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि उस दिन एक्चुअल में क्या घटना हुई, जब तक उस घटना के रूट कॉज पे अब क्या करेंगे? अभिभावक संघ जो है पीड़ित परिवार की किस तरीके से मदद करेगा? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर मैटर है। अगर अपील है तो अपील के अंदर हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी है इसके अंदर जब बातें हुई थी कि चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के अंदर भी हमने इनको बताया था कि इसके अंदर चार्जशीट के अंदर अगर सही धाराएं नहीं लगती है तो उसके अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया के अंदर भी इनका साथ दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो दोषी जो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई पुलिस प्रशासन के अंदर या शिक्षा विभाग के अंदर या कोई भी कैटेगरी के अंदर अगर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हमारा मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। जो परिवार है उस चार्जशीट से संतुष्ट नहीं है। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर आप देख सकते हैं कि अमायरा की तमाम तस्वीरों के साथ साथ अलग अलग जो स्लोगन लिखे हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि वो इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अब उन्हें कोर्ट का ही सहारा है और कोर्ट में वो प्रोटेस्ट फाइल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट तक जाने में भी नहीं हिचकेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।